नमस्ते सभी भाई बहनों को बेहद की परम शांति। आज हम बात करेंगे आत्मा के बारे में। एक हमारे भाई ने क्वेश्चन किया था कि थोड़ा आत्मा के बारे में बताएं, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के बता दिया जाए। देखिए, हम समझते हैं जो भी हम पांच तत्वों की जो दुनिया है या पांच तत्व में अपने आप को हम देख रहे हैं, ये एक्चुअल में हम क्या है। हम सबको पता है कि हम आत्मा है। हम सब मानते हैं हमारे बॉडी में आत्मा है। है ना, ये जो पांच तत्व यानी बॉडी है, ये एक वस्त्र है, कपड़ा है, और इसके अंदर हमारी आत्मा है जो कि पूरे शरीर को चलाती है। तो आज हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हम पृथ्वी पर है, ठीक है, पृथ्वी पर है इसलिए हम यहाँ पर है ना। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूँ आज के समय में, तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फोटो, तो ये हम हैं आज के समय में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम हैं। लेकिन क्या हम यही है? नहीं। ये हमारी बॉडी जो है हमारा वस्त्र है। इसी के अगर आप जाएंगे तो ये जो आप देखते हैं इसे, ये हमारी कर्म बंधन है। यानी कि इस बॉडी के अंदर ये भी एक बॉडी है जिसको हम बुद्धि कह देते हैं या मन कह सकते हैं। एक लेयर होता है जो कि हमारी बॉडी को चलाती है, ये है ना, इसको ठीक है। और ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, ये है हमारी सोल, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये है प्योर फॉर्म में, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हम जो हैं, ये हम जो भी दिखता है हमें बाहर से, ये है जो कि आप अगर गीता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी सब चीज़ें पता चलेंगी कि ये जो है भगवान कृष्ण जी ने इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में बात की है, आत्मा, शरीर और मन के बारे में, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। ये जो हम बॉडी है, ये जो है, ये हम जो दिखता है पांच तत्वों में, ये है। पांच तत्व क्या हो सकते हैं? जल, मिट्टी, वायु, आकाश, अग्नि, ठीक है। इन पांच तत्वों को मिलाते हैं तो ये जो है, ये हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। और इसी के अंदर जब इन्हीं कर्म बंधनों को जब हम सोचते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये हमारा जो है, ये जो विकसित होता है, जिसे हम मन, चेतना कहते हैं, ये। और इसको कौन चलाता है? इसको ये आत्मा चलाती है। तो अगर आप देखा जाए तो हम प्योर फॉर्म में ये आत्मा है। उसके बाद जब ये जब पांच तत्व यानी कि जब हमारे हम सोचते हैं, कोई कर्म बंधन में कुछ लाते हैं, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं इसको आप, मतलब कुछ भी हम काम करते हैं, अगर सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, तो ये एक हमारा वायुमंडल बनता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला वायुमंडल बनता है जो एक एक लेयर, यानी कि इसके ऊपर ये वाली लेयर चढ़ती है, एक तरह से आप ऐसा भी मान सकते हैं। और फिर जब आप ज़्यादा ही वो चीज़ होती है, तो फिर आपका ये जो बॉडी है, ये तत्व परिवर्तन होता है, ये। तो इसे आप कह सकते हैं ये हमारी प्योर सोल है। जब हम कर्म बंधनों में आते हैं, सोचते हैं कुछ, तो हमारी ये बॉडी बनती है। जब हम कुछ ज़्यादा ही वो चीज़ों को आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमारी ये वाली बॉडी बनती है। तो ये हम आपको समझना होगा। और इसी में थोड़ा हम डीप जाएं तो ये है आत्मा की अवस्था, ठीक है। ये वाली अगर आप देखेंगे तो ये हमारी आत्मा की अवस्था है। जब ये पूरी सृष्टि और चीज़ें को निर्माण होता है, जब पूरा क्रिएशन होता है, तो आप इस चीज़ को कितना कोरिलेट कर पाते हैं, थोड़ा सा आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये निराकारी है आत्मा। ये जो हमने अभी बात की थी, अब ये वाली अब बात हम नहीं करेंगे। ये जो हमने बात की थी, अब इसको, अभी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई ये चीज़ें, ये जो आज के समय में हम जो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में। लेकिन इसके ऊपर क्या, ये, ठीक है, ये वाला जो हम देख रहे हैं, ये वाली चीज़ों को हमें समझना होगा। ये है निराकारी अवस्था। निराकारी यानी प्योर लाइट फॉर्म सोल की, यानी कि ये फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो आत्मा है, इसके अंदर भी क्वालिटियाँ होती हैं। इसके अंदर कितनी क्वालिटियाँ होती हैं, ये चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ें आपको कहीं मतलब कोई शास्त्रों में या कहीं आपको कोई चीज़ें, ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं। या मेरे बापूजी हैं, उन्होंने, उनका यूट्यूब चैनल है बापू,
दर्शत भाई पटेल के नाम से। अगर आपको डिटेल में, मैं तो आपको बहुत सिंपल भाषा में चीज़ों को बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ज़्यादा आपको लगता है इसे इजी समझना इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। बस मैं उसको थोड़े से सरल भाषा में वीडियो बता के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आत्मा के बारे में, ये जो आत्मा है ये हमारी जो क्रिएशन होता है, यानी कि हम अब बात जो कर रहे हैं, अब इस सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहे, अब इस सोलर सिस्टम से ऊपर की बात कर रहे हैं, यानी जितने हमारे प्लेनेट है, सन है, ये उससे ऊपर की बात हम कर रहे हैं। जहाँ हम मतलब हम कहाँ से आए हैं, मतलब उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये आत्मा का प्योर फॉर्म होता है। तो प्योर फॉर्म जब होता है तो इसके अंदर कुछ कुछ भी सोचने या चीज़ें करने की स्थिति नहीं होती है। ये जब फॉर्म होता है तो इस फॉर्म में सिर्फ हम, जिसे कहते हैं, इसमें कुछ भी सेंस मतलब नहीं होता। जिसे आप शिव जी को लेते हैं, वो हमेशा उस अवस्था में रहते हैं, मेडिटेशन अवस्था रहते हैं, तो हमारे भौतिक दिखता है ना, लेकिन अगर आप उनका असली रूप देखें तो वो बिल्कुल एक तत्वों के प्योर तत्वों में रहते हैं, जो लाइट स्वरूप में रहते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम अभी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, बाकी का हम इसको डिटेल में हम आगे चल के, अगर जैसे जैसे टॉपिक आएगा, अगर आप हमें कमेंट करते हैं या कुछ पूछते हैं तो मैं इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। तो बिल्कुल मैं चीज़ों को आप अभी थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा कि मतलब हम ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब अभी हमने कुछ और बात की और अभी कुछ और बात कर रहे हैं। तो अभी हम इसको, अभी आप थोड़ा सा इसी चीज़ को समझिए। ये हम जो है इसी चीज़ को अगर आप आज के युग में पर 3D 4D की चीज़ों को लोग बात करते हैं कि मतलब परिवर्तन की बातें करते हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए कि आजकल लोग ये चीज़ बात है कि हमको यहाँ से ये शिफ्ट होना है और इससे ये शिफ्ट होना है। ठीक है, जो 3D 4D और 5D की बातें होती हैं, तो आपको चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो परिवर्तन होगा 3D से 4D या 5D में बात करते हैं, तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, वो जो बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं इसके आगे क्या, 5D 4D, बस इसके बाद क्या, इसके बाद भी तो कुछ होगा ना। ये आपने थोड़े से आपको सोचना होगा डिटेल में थोड़ा, कि इसके आगे क्या, 5D 3D के बाद आप चले गए ऊपर, उसके बाद क्या है। तो ये है। अगर अभी जो, अब इसी को मैं अगर आपको इस संदर्भ में बात करूं, जो ये वाली हमने अभी चीज़ें टॉपिक बात की है, तो ये जो साकारी है, साकारी का मतलब जो साकार, जो आंखों से दिखती है, निराकार जो नहीं दिखती है। ठीक है, साकारी, निराकारी और ये आकारी, यानी इसको आप समझाने के लिए वैसा है नहीं, लेकिन इसको आप बीच का समझ सकते हैं, इस प्योर लाइट के और इसके बीच का, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये बॉडी होती है जिसे लाइट रैम्बो बॉडी कहते हैं। और ये लेकिन इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, यानी कि जब आप इस 5 तत्वों की दुनिया को छोड़ते हैं, आपका पूरी मतलब आपकी प्योर इसमें जो परम तत्व होते हैं, आकाश तत्व जैसे सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है, आकाश तत्व। क्योंकि कहने वाला जो 5 तत्वों में, मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ज़्यादा इस चीज़ को मैं क्रिटिकल करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा। तो मैं आपसे जो सिंपल ये चीज़ बताएं कि ये जब हम आत्मा के सोल के ऊपर जाएंगे, तो उसके बाद उसके ये जो आत्मा है, ये अभी अभी एक्चुअल में, अब अगर हम निराकारी साकारी की बात करें तो ये साकारी है, यानी कि ये जो हम बॉडी की बात कर रहे हैं ना, इन दोनों की, ये जो दोनों बॉडी की हम बातें कर रहे हैं, ये दोनों बॉडी की, ये दोनों बॉडी ये साकारी कहलाएगी। ठीक है, ये दोनों बॉडी को हम अगर कंपेयर करें तो ये साकारी होगी। ठीक है, और इसी तरह हम अगर आगे जाएं, तो ये जब हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो इसमें फिर ये होगा आपका आकारी। आकारी इन द सेंस कि एक, जिसे कहते हैं, जिसे मोक्ष पाना आप कह सकते हैं, जो हमारे शास्त्रों में, या जो लोग मेडिटेशन करते हैं बहुत हाई लेवल की वो है। तो इन सभी कर्म बंधनों से, यानी कि ये जितने लेयर हैं, जब आप इन सारे लेयरों को, ये जो हमने अभी बात की है, ये वाली, ये सारे लेयरों को अगर आप पार कर जाते हैं, ये तीनों लेयरों को, तब ये वाली अवस्था आती है आपकी। ठीक है, तो ये आकारी अवस्था आती है। तो आप थोड़ा सा इसको समझने का, अभी आप अगर नहीं भी समझ रहे हैं, या समझ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कमेंट में, कि मैं थोड़ा सा, तो उस पर शायद मेरे को अच्छा लगेगा। तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ की। ठीक है, और लेकिन इसके बाद क्या, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये निराकारी, ये है आपका एक्चुअल क्रिएटर।
निराकारी, क्रिएटर, यानी कि जहाँ से आप आए थे, जिसे हम लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना, या है ना, अपने जहाँ से आए थे अपने परम धाम में जाना, मतलब आप इसको अलग अलग मायनों में दे सकते हैं। थोड़ा सा बहुत चीज़ों में डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर क्योंकि मैं सिंपल से इसको चाहता हूँ आगे बड़ी चीज़ों को। तो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये इसी को कहते हैं जहाँ पे ये जो हमारा इसी को आप अलग भाषा में, जो टेक्निकल भाषा में बहुत से लोग इसको ये भी कहते हैं कि आपके हायर सेल्फ हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको हायर सेल्फ के हिसाब से भी अगर बात करें तो आप इसको समझिएगा। ठीक है, जैसे कि ये इन तीनों चीज़ों को तो हम कुछ काउंट नहीं करते, क्योंकि ये तो हम देखते ही समझते हैं इस बॉडी को। लेकिन इसके बाद की बॉडी, यानी जब यहाँ पूरे फॉर्म में रहते हैं ना, तो ये यानी कि यहाँ पर है हम, ये वाला, ये तीन बॉडी को आप मान सकते हैं ये साकारी के रूप में। ठीक है, इस बॉडी को ऐसा आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो ये हमारे एक तरह से हायर सेल्फ है। ठीक है, ये वाले जो हैं ये हमारे हायर सेल्फ हैं, जि, जि, जिनके पास हमें वो गाइड करते हैं, या जो भी चीज़ आप समझ सकते हैं, आप आध्यात्म के हिसाब से अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जो भी चीज़ हो, मैं उस टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहता हूँ अभी। बस मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और अगर आप कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे जैसे अगर मेरे पास क्वेश्चन आएंगे हम उस चीज़ों को बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका भी हायर सेल्फ होता है। इनका जो अगर है, अगर जब आप इस अवस्था से पार करके इस अवस्था से इस अवस्था में जाएंगे, फिर इस अवस्था में आने के बाद आपकी ये वाली अवस्था है। समझिए फिर से, जब आप यहाँ से इस बॉडी से यहाँ क्रॉस करेंगे, तो आपको जब यानी कि इन इन तीनों लेयरों को पार करेंगे तो आप आएंगे यहाँ पर ये। ठीक है, या आप कहने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों ही आप ये हैं, ये वाली साकारी जो दिख रहा है हमें आंखों से। ठीक है, लेकिन आप जब हम ये अपने कर्म बंधनों के, यानी यहाँ यहाँ पहुँचने के लिए भी आपको अपने ये दोनों है ना कर्म बंधनों को क्लियर करना पड़ेगा, यानी प्योर आत्मा फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, तो और मतलब सिंपल हम चलते हैं फिर। ठीक है, तो अभी ये है, ये आपके हायर सेल्फ है, और लेकिन यहाँ आने के बाद क्या है, ये इनके भी हायर सेल्फ है, ये है आपके क्रिएटर, जो कि आपको गाइड करते हैं, ये जो आपको पावर सेंटर आप समझ सकते हैं, पावर जहाँ से पूरी एनर्जी आपको मिलती है। ये हर मनुष्य के ऊपर लागू होती है, हर मनुष्य का एक कोई ना कोई, क्योंकि आप खुद क्वेश्चन कीजिए अपने मन में, आप इस धरती पर क्यों हैं, किसने आपको बनाया है? कहीं ना कहीं से तो आप आए होंगे ना, किसी ना किसी ने तो आपका निर्माण किया होगा ना। इसके पीछे कुछ भी रीज़न, लेकिन आपके अंदर क्वेश्चन आना चाहिए कि आप इस मनुष्य जीवन में आप आत्मा को मानते हैं। तो अगर आप मानते हैं आत्मा बॉडी चलाती है, शरीर चला रही है, जो भी आप शास्त्रों के हिसाब से बात करें, किसी हिसाब से बात करें, जब इस चीज़ों को आप समझ रहे हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि हायर सेल्फ है जो, अब इस हायर सेल्फ का डिफिनेशन अलग अलग चीज़ों को आप मान सकते हैं। जैसे कि हम एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस टॉपिक को हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं उसको करता हूँ अभी काउंट। देखिए, एक ये पिक्चर आप देखिए। ठीक है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर को आप थोड़ा, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हम कभी बात करेंगे, अगर आप इस चीज़ में कमेंट करेंगे इस चीज़ों को जानने के लिए तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी रेफरेंस के लिए, ये है हमारे निराकारी शिव, इसे परम पर ब्रह्म परमेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये होते हैं प्योर लाइट, जिसे हम, अगर आप शिव जी को जानते हैं, मानते हैं, तो आप हमारे जितने भी ऋषि मुनि जो भी चीज़ें होते हैं, वो बहुत से लोग तो इनकी भी पूजा करते हैं, बहुत से लोग इनकी भी पूजा करते हैं। अब इनमें हम लोग तो सिर्फ शिव जी, शंकर जी, सबको एक ही मान लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डीप में जाए तो ये सब में डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि एक क्रिएशन होता है, एक सिस्टम है, सब कुछ एक ऑटो, ऐसा नहीं कि अपने आप ही पूरा हम देख रहे हैं पूरा सोलर सिस्टम या गैलेक्सी, यूनिवर्स, आकाश गंगा, मल्टीवर्स, या कुछ भी हम देख रहे हैं, तो अपने आप नहीं चल रही है। साइंस आपको इस चीज़ों को बताती है कि ऑटोमेटिक बिग बैंग थ्योरी हुई, ये सब चीज़ें हुई, 5,000 साल पहले हुआ, डायनासोर आया, ये आया, वो आया। ये तो वो साइंस के हिसाब से वो बात कर रहे हैं ना, साइंस
तो फैक्ट के हिसाब से चलता है, उनको जो प्रमाण मिलेगा जितना वो सोचते हैं उस हिसाब से। लेकिन हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म और इन चीज़ों को अगर मानते हैं, समझते हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये सब चीज़ें, हाँ, अगर हम शिव जी को, आप जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं, बहुत ओल्ड बने हुए हैं। तो उस चीज़ों को हमें थोड़ा सा, मैं इस टॉपिक में ज़्यादा नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें। ये कि ये जो हम जो है, ये है प्योर फॉर्म में शिव जी, प्योर फॉर्म में। इनके पास सिर्फ पावर है, इनके पास, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि जब ये क्रिएशन करते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम या पृथ्वी का निर्माण किया है जो भी, तो ये सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। या आप, इनके लिए सारी क्रिएशन, यानी इनके लिए सब समान है, इनके इनके क्रिएशन है, इनके लिए सब बराबर है। इनके पास आप, मतलब से कहते हैं ना, ये आपको रिएक्ट नहीं करेंगे लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। इनको अगर रिएक्ट करना होता है तो ये यहाँ से रिएक्ट करते हैं, समझे? यहाँ पे ये कुछ भी काम नहीं करते, क्योंकि ये प्योर लाइट फॉर्म में होते हैं, जिसे एनर्जी, गॉड, भगवान जिसे कहते हैं, ये है प्योर, जिसे कहते हैं ना भगवान हर कण कण में है, ये है वो ईश्वर, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हम डीप में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अगर इस चीज़ों को बढ़ते हैं और इस चीज़ को आप देखते हैं, तो ये वाला जो है, जिसको हम शिव जी मानते हैं, शिव जी और पार्वती, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पूरे हमारा सिस्टम है, जो हमारे सोलर सिस्टम को जब चलाते हैं, तो ये इनके माध्यम से चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो निराकारी थे, निराकारी प्योर लाइट फॉर्म में थे, तो उनको तो एक फॉर्म चाहिए ना, एक शरीर तो चाहिए ना। ये भी जो शरीर है, ये प्योर, बहुत तत्वों का, बहुत हाई क्वालिटी की होती है, इसे समझिए कि कोई वो है, ये चीज़ है। तो इन्हें हम प्योर लाइट कहते हैं। इसे अगर आप शास्त्रों के साथ जाते हैं तो लोग कहते हैं ना, परम धाम में जाना है हमें, परम धाम, ये वही धाम है जहाँ पर प्योर लाइट, परम शांति चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। और ये जो है, ये हम जिस शिव पार्वती जी की आप बात करते हैं, हमेशा आप शास्त्रों में चीज़ें करते हैं, वो ये हैं, ठीक है। ये अगर आप ये देखिए, शास्त्रों के हिसाब से बात करें, ये शिवपुरी में रहते हैं, तो ये शिवपुरी के बारे में बात हो रही है। और इनके नीचे क्या, इनके नीचे इनकी क्रिएशन होती है ये धरती पर, यानी कि ये, इनको हम शंकर जी कहते हैं। आप शिव जी को और शंकर जी को एक ही समझते नहीं, अलग अलग है। ये हमेशा ऊपर परम धाम में रहते हैं, ठीक है, ये शिवपुरी में रहते हैं, और ये परम धाम में रहते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्योर लाइट है, ये रहते हैं परम धाम में, ये जो क्रिएशन है ये रहती हैं शिवपुरी में, और ये, और बाकी की आपकी ये वाली जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन आपकी जो है, ये रहती है पृथ्वी पे, जिन्हें हम शंकर जी कहते हैं, हम इनको पूछते हैं। तो ये, तो हम डिटेल में जा रहे हैं, बस मैंने आपको उस जो पिछला टॉपिक था उसके हिसाब से मैंने आपको इसको समझाया। अगर आप ये आप देखिए, जो हमारे भगवान शिव जी हैं, उनके भी फॉर्म हैं, ठीक है। इसी तरह आप हर मनुष्य, क्योंकि हम सभी एक अनंत रचयिता, एक किसी न किसी चेतना के हिस्से हिस्से हैं। तो अगर हम किसी न किसी चेतना के हिस्से हैं, तो हमको ये भी समझना होगा कि हमारे जो उनके पास है वो हमारे पास भी है। तो और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन अब मैं नॉर्मल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ हम समझ सकते हैं, ये देखिए, ये जो होता है, तो पहले हमारा फॉर्म जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर ये कोई डिसेंट, तो ये जब आते हैं, तो ये फिर ये थोड़ा सा अपना आकार, यानी कि इस पावर से ये पावर का निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि ये बदल के आते हैं, ये अपनी जगह पे ही रहते हैं, इस पावर में से ये पावर निकलती है, फिर ये बनता है जैसे आकार। फिर यहाँ से ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, क्रिएशन करते हैं। अगर उनको जैसे पृथ्वी पे आना है, या हम कहाँ से आए हैं, तो अगर हम पृथ्वी पे आए हैं, जन्म लिया है, जो भी लिया, किसी कार से आए हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो हम ये साकारिया मनुष्य, 5 तत्वों की दुनिया। अगर अब मैं सिंपल और भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मतलब है नहीं ऐसा, लेकिन मैं आपको बताता, ये 5 तत्वों की का शरीर होता है, ये 3 तत्वों का शरीर होता है, और ये 3 तत्वों में भी इसे कैसे क्वालिटी बढ़ जाती है, आकाश तत्व इसमें, मतलब इसमें पावर ज़्यादा होती है, क्वालिटी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हो सकता है मुझे अ, बताने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, मैं नहीं समझा पाया हूँ, या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आप इसमें कमेंट करके बताएंगे। तो हमारे एक भाई का आया था क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो बना दूँ।
इसी तरह अगर आप और कुछ इस टॉपिक पे बात करते हैं या कैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, चलिए, परम शांति।